रहमत ड्रामे में नाज़रीन और सामीन कुछ इस तरह से होने वाला है। बारी परीशे के साथ इजहार मोहब्बत कर देगा और परीशे का आगे से जवाब क्या होगा अगली एपिसोड में बताऊंगी। इजहार मोहब्बत करना बारी का परीशे के साथ ये ख्वाब है या कि हकीकत। अलीज़े और प्रीशा की सुतीली माँ रूमैसा वो तो अलीज़े बेचारी के घर में ससुराल में जाके खूब उसके कान सास के कान भरी। रूमैसा का लास्ट एपिसोड में बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है। अलीज़े बेचारी की माजूर थी, जैसे तैसे उसकी शादी हो गई, लेकिन उस मासूम लड़की के घर में भी चाकियां और बर्बादी और उसकी शादी को तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है रूमैसा घटिया औरत। असल में बात कुछ इस तरह से है। रूमेसा अलीजे के ससुराल में जाती है और जाके उसकी सास के खूब कान भरती है। यहाँ तक कह दिया कि ये तो अपाहज है, इसको तो कुछ खाना बनाना नहीं आता, चुगली और चोरी करना इसकी आदत है। तुम ऐसा करना, अपने बेटे को इससे बचा के रखो, इकलौते बेटे की तुम माँ हो। और अलीजे अगर अपने तुम्हारे बेटे को और अपने शोहर को उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया तो तुम्हारा बेटा तो ये तुम्हारे हाथों से ले उड़ी। ये माँ और बेटियां तीनों ही ऐसी चारों जादूगरियां हैं। इनकी हकीकत तो मैं ही अच्छी तरह जानती हूँ, तुम चुप रहो। जी। रोमैसा ने अलीजे की सास को ये सारी कहानी, ये सारे ड्रामे टोपी करके दिखाए हैं। अब अलीजे बेचारी के ऊपर, रोमैसा के कहने के ऊपर, यानी उसकी सुतीली माँ के कहने के ऊपर सास लगी है जुल्म सितम करने। जुहेब जब घर में नहीं होता तो अलीजे की सास अलीजे को काफी ज्यादा डांटती है, टपटती है, हर वक्त किचन के ऊपर गालम गलोच करती है, यहाँ तक कि उसकी माँ और उसके बाप के ताने भी देती है। और बार बार ये कहती है, टुट्टी लट्टों वाली अपाहज और लूली और लगरी, तुम्हारे साथ तो कोई शादी नहीं करता था। न जाने कौन से तेरी और तूने और तेरी माँ ने जादू मंतर पड़े थे कि जो तुमने मेरे बेटे को अपनी उंगलियों के ऊपर नचा लिया। और तुम्हारी शक्ल और सूरत, रंग की भी काली, नाक की भी मोटी, और वैसे भी टांगों से तुम लूली अपाहज हो। पता नहीं मेरे बेटे ने तुम्हारे अंदर क्या देखा। जी नासिनो सामीन, अब अलीजे की सास यानी कि सुहेब की माँ तो बेचारी अलीजे के ऊपर खूब तानों की बारिश करती है। अलीजे बेचारी बहुत ही जर्दा, साबरा और शाक लड़की है। वो नहीं अपनी माँ के घर में जाना चाहती। उसको पता है कि बाप ने तो दूसरी शादी की हुई है और बहनें तो अपना कमाती हैं और अपना खाती हैं। मैं अगर अपने मेके में वापस चली जाऊंगी तो मेरी माँ के ऊपर क्या इतनी बड़ी मुसीबत और जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती। बस यही वजह है कि अलीजे सब्र और शुक्र कर रही है। और इतनी अलीजे अच्छी औरत, अच्छी बीवी है कि अपने शोहर को भी उसकी सास की बातें नहीं बताती। अलीजे को बस यही पता है कि मैं सब्र करूंगी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी नंद और सास ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो बेचारी ये नहीं समझती कि ये सपनी और इनके मुंह पे सांप लगा हुआ है, ये तो कभी भी सुधरने वाली नहीं है। अच्छा भी, अगली एपिसोड में आप ये लोग भी सुन लीजिए। अलीजे घर में किचन में तैयार हो रही काम कर रही होती है। सुहेब की कॉल आती है, अलीजे तुम रात को तैयार हो जाना, आज तुम्हारी बर्थडे है, बाहर जाके किसी होटल रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अलीजे ने सुहेब के साथ हामी भर ली। खैर, किचन के बाहर अलीजे की नंद यानी कि सुहेब की माँ और बहन बैठी हुई थी। इन दोनों ने प्लान सोचा, क्यों ना हम घर से बाहर रहते हैं, और अगर हम घर में नहीं होंगे तो अलीजे और सुहेब घर से बाहर नहीं जाएगा, यूं सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इन दोनों मक्कार और गटिया माँ बेटी ने यही प्लान सोचा। जुहेब की माँ और उसकी बहन अलीसे के पास आती है और आके कहती है, घर के सारे काम निपटा लेना और ये हंडिया भी पका लेना और ये हंडिया भी पका लेना। खैर, आज मैं अपनी बेटी के घर में आज रात रहूंगी, सुबह आ जाऊंगी। जी। ये माँ बेटी ने ड्रामा रचाया था इसलिए कि सुहेब अलीसे को बाहर लेके ना जाए। खैर, सुहेब जब घर में आता है, अलीसे को इस हालत में देखता है तो अलीसे से कहा, तुम तैयार क्यों नहीं हुई, आज तो रेस्टोरेंट जाना था। अलीसे ने कहा, मामा और बाजी वो इधर नहीं हैं, घर से बाहर हैं, हम कैसे जा सकते हैं घर को बंद करके, मुलाजमों के हवाले घर को कैसे करके जा सकते हैं। खैर, जुहेब ने फिर घर बैठ के ही ऑनलाइन डिलीवरी ऐसी कुछ करवाई। अपने घर के सेहन को ही ऐसे रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा खूबसूरत माहौल बना दिया। चेयर्स रखी, लाइटें रखी और टेबल के ऊपर केक रख के खूब तैयार होके दोनों ने इजहार मोहब्बत किया। प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने केक काटा। असल में अलीजे और सुहेब बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उस घर में कोई भी नहीं था, बिल्कुल तन्हाई थी, और केक था, बर्थडे थी, और सुहेब और अलीजे थी। दोनों ने खूब मिलजुल के प्यार मोहब्बत की बातें की और खूब इंजॉय किया। चले जी, अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे। सुबह जुहेब और उसकी माँ और उसकी बहन आ जाती हैं, यानी कि जुहेब की माँ और बहन वापस आते हैं। आते ही जब उन्होंने घर के सेहन में देखा तो लाइट्स थी, टेबल्स थे, चेयर्स थी, और फजूल इस तरह जो लटर पटर चीज़ें होती हैं, जो बर्थडे के ऊपर जो होती हैं चीज़ें, वो जुहेब की माँ और उसकी बहन ने देखा और देखते ही अलीसे के ऊपर खूब बोलना बल्कि भौंकना शुरू कर दिया।
जुहैब की बहन ने तो अलीसे से कहा, अच्छा तुम्हारी इतनी जरूरत, ये घर में क्या तमाशा लगा हुआ था घर में? मैं और माँ घर में नहीं थे और तुमने बस फजूल खर्चियाँ और रंग रलियाँ उड़ानी शुरू कर दी। तुमने मेरे भाई को अपनी उंगलियों के ऊपर नचा के पागल किया हुआ है। क्या तुम मुझे और मेरी माँ को घर से बाहर निकालना चाहती हो? जब हम घर में नहीं थे तो तुमने ये इतना बड़ा फंक्शन क्यों किया? अलीज़ा बेचारी कहती रही कि मुझे कोई भी पता नहीं था, ये तो सुहेब ने अचानक सरप्राइज दिया है। मैंने उनको बड़ा बाज किया था, लेकिन वो मना होने वाले ही नहीं थे। उन्होंने अपनी खुशी से सेलिब्रेट बर्थडे की है। जुहेब की बहन कहती है, अच्छा हम भी बुरे, मेरी माँ भी बुरी, मैं भी बुरी और सुहेब भी बुरा। ये तुमने जो तमाशे किए हैं ना, तुम्हारी फजूल खर्चियाँ। माँ बाप के घर में तो तुम्हें कभी रज की रोटी नहीं खाने को मिलती थी, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे आके तुमने फजूल खर्चियाँ करनी शुरू कर दी हैं। जिस लड़की को रज के मेके पे रोटी नहीं मिली और यहाँ पे लगी है अय्याशियाँ करने। जी नाज़रीन सामिन, अलीज़ा बेचारी की तो खूब वाट लगा दी, बल्कि तानों की बारिश कर करके उस बेचारी को रोने पे मजबूर कर दिया। खैर नाज़रीन और सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे। मज़े की बात तो ये, जब अलीज़े को उसकी सास और नंद डांट रही होती हैं, उसको उसकी औकात याद करवा रही होती है, लूली लगरी अपाहज के ताने दे रही होती हैं, अचानक ऊपर से सुहेब आ गया और सुहेब ने अपनी कानों से सुन लिया कि मेरी माँ और मेरी बहन मेरी बीवी के साथ किस कदर बुरा रवैया रखते हैं। जुहेब ने आते ही अपनी माँ और बहन से कहा, अच्छा जब मैं घर नहीं होता तो फिर आप इसी तरह मेरी बीवी के साथ करते हैं। खुदा का खौफ करे माँ, आपको क्यों नहीं पता चलता ये अपाहज है, ये गरीब घराने की बेटी है, इसको वो प्यार बाप की तरफ से नहीं मिला, लेकिन आप इसको ताने क्यों देती हैं? मुझे तो यही पता था कि शायद आप इसके साथ अच्छा रवैया रखती हैं, लेकिन आज मैंने अपने कानों से सुन लिया कि नहीं, सास और नंद बनने में आपने वाकई कोई कमी नहीं छोड़ी। जी नाज़रीन और सामीन, अब ज़ुहैब को पता चल चुका है कि मेरी माँ और मेरी